कि हमें लगता है यार काश ये बात मुझे पहले पता होती, यार मैंने अगर ऐसे सोच लिया होता। आपका ये अफसोस कम हो, इसीलिए मैंने रितेश से डायरेक्ट यही सवाल पूछा। शार्क टैंक के लेटेस्ट शार्क रितेश अग्रवाल, जिसने 19 की एज में कमाल की क्लैरिटी और हिमालय जैसे बिलीफ सिस्टम के साथ ओयो की शुरुआत करी। कई चैलेंजेस आए, कई प्रॉब्लम्स आई, लेकिन ऐसा कॉन्फिडेंस, ऐसी कमिटमेंट कि 25 की एज तक वो बिलियनियर बन चुके थे और ओयो एक यूनिकॉर्न बन चुका था। इस एपिसोड में रितेश अपने पूरे एक्सपीरियंस का निचोड़ 5 पॉइंट्स में आपके साथ शेयर करेंगे। ये 5 एडवाइसेस नहीं है, ये 5 फाउंडेशंस हैं, 5 प्रिंसिपल्स हैं जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। रितेश, फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म वेलकम टू आवर शो, सो गुड टू हैव यू। और 2 चीज़ें मुझे आपकी बहुत पर्सनली बहुत अच्छी लगती हैं। पहली ऑफ कोर्स जो हर किसी को लगती है, आपकी जर्नी, जैसे एक छोटे शहर से बड़े सपने लेके व्हाट यू हैव अचीव्ड इन लाइफ इज़ वेरी इंस्पायरिंग। एंड दूसरी चीज़ कि यू आर ऑलवेज रेडी टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस। आप पॉडकास्ट में जाते हो, आप इंटरव्यूज देते हो, आप कंटेंट भी बना देते हो जब आपके पास कोई थॉट आता है शेयर करने को। सो जिसने कोई जर्नी कवर की होती है उसके एक्सपीरियंसेस बहुत वैल्यूएबल होते हैं दूसरों के लिए जो उस सफ़र पे चलना चाहते हैं। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं तो बड़े दिनों से इंतजार में था कि कब मुझे मौका मिलेगा आप लोगों से बात करने का। रितेश, अगर आपके अर्ली स्टेज पे जाएं तो आपने ना बहुत सारे एक्सपोजर्स खुद को दिए, फ्रॉम सेलिंग सिम कार्ड्स, या फिर घर से 10th के बाद निकल जाना फॉर अ पर्पस, या फिर कोडिंग सीखना खुद से, बुक लिखना। तो कई एक्सपोजर्स आपने लिए। मेरी ऑडियंस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इनफैक्ट मेरी ऑडियंस उन्हीं लोगों की है जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हैं, बट क्लैरिटी नहीं है, गाइडेंस नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। सो आपके एक्सपीरियंस से कोई टॉप 5 एडवाइसेस और मे बी 5 एक्शंस और मिस्टेक्स, कोई ऐसी चीज़ें जो उनके लिए एक कंसोलिडेटेड एडवाइस बन जाए। ये चाह जो आपने बताई कि मुझे कुछ नया करने का दिल है, मुझे कुछ बड़ा करने का दिल है, मेरे माता पिता मेरे बारे में अच्छा सोचें, मुझे लगता है वो इंटेंट 50% बैटल आपको जिता देती है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शुरुआत इस चीज़ से करते हैं कि मेरे से तो नहीं होगा, मैं क्यों करूं। तो मुझे लगता है अगर आप वो नकारात्मक सोच से चालू करेंगे तब तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही नहीं। तो अगर आप पॉजिटिव माइंडेड ये सोचते हैं कि मुझे कुछ करना है, आप कैसे करना है उस पर बताइए, तो उनकी तो मदद की जा सकती है। मेरे हिसाब से मैं जो आपने बताया 5 चीज़ें, मैं उसमें सबसे पहली चीज़ कहूँगा कि आपका इंटेंट पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। अगर आप शुरुआत इस चीज़ से करेंगे कि नहीं हो पाएगा, चैलेंजेस हैं, तब तो 100% चांस है कि नहीं होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि पक्का होगा, तब शायद 50% चांस है। और ज़िंदगी में बिटवीन 50% चांस एंड 100% चांस, आप तो 50% मतलब 50% एंड 0% चांस, आप तो हमेशा 50% चांस की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है वो सबसे पहला है कि बिलीफ, सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव इंटेंट, वो चाहिए। और ये हम लोग वीडियो में बात कर सकते हैं, आप कई कंटेंट पढ़ सकते हैं, पर ये आपको अपने आप से लाना पड़ेगा। इसके लिए कोई आपको आर्टिफिशियली मदद नहीं कर सकता है। लोग आपको एनेबल कर सकते हैं, बट फाइनली आपको खुद से डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं क्योंकि खुद एक मिडिल क्लास सर्विस क्लास फैमिली से आई हूँ, तो मैं उस एरा में रह चुकी हूँ जब मेरी सोच बहुत बड़ी नहीं थी। आज मैं सोच लेती हूँ, बट एक टाइम था जब मैं नहीं सोच सकती थी बड़ा, बिकॉज मेरे होराइजन्स ही छोटे थे और मेरी सोच एक जगह तक ही जा पाती थी। तो अगर मैं आज उस गुंजन को बताना चाहूँ कि बड़ा सोच, तो उसके लिए स्टेप्स क्या होंगे, बिकॉज टुडे ऑल्सो देर आर सो मैनी पीपल जो करना चाहते हैं बट वो सेल्फ डाउट होते हैं। करेक्ट। जितना मर्जी कह लो, वो अंदर लगता है कि हो नहीं, वो एक कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो इसके लिए भी कोई हमारे पास 1 2 3 स्टेप्स हैं कि ये कर लो और आप अपने सेल्फ डाउट को ख़त्म कर पाओगे। देखिए, इसीलिए तो लोग आपके पॉडकास्ट में आए हैं। देखिए, ये बहुत सही बात है कि हमारे देश में शायद मैं कहूँगा मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है, 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है, हम जैसे लोगों की बैकग्राउंड से ही आती है, जहाँ पे बड़ा सोचना बहुत कठिन होता है। और नेचुरली आपको ये लगता है कि सबसे पहले अपने पैरों पे तो खड़ा हो जाऊं, घर पे कुछ पैसे तो भेजना शुरू कर दूं, उसके बाद में बड़ा सोच लेंगे। तो मुझे लगता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट 3 स्टेप्स मुझे लगता है जो आपको एनेबल करेगी वहां तक जाने के लिए। सबसे पहला है कि शर्माना कम करना पड़ेगा। ओके। मुझे लगता है बड़ा सोचने से सबसे बड़ी चैलेंज होती है शर्माना, क्योंकि अगर आप किसी से मदद ले लें, किसी से कुछ पूछ लें, तो सबको कॉन्स्टेंटली लगता है सामने वाला पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे, घर परिवार वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मुझे लगता है जब आपने वो अपने दिमाग में ठान लिया, तब तक कठिनाई हो, क्योंकि रिजेक्शन तो इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आप कुछ भी बड़ा करना चाहें तो रिजेक्शन हर रोज़ होगी। मेरे साथ आज भी होती है, मतलब आज तो इतने साल हो गए, कम हो गई है काफ़ी सिचुएशन, बट
पहले तो बहुत होती थी, दिन में 4 बार हो जाता था। तो आपको रिजेक्शंस एंड शाइनेस से आगे निकलना पड़ेगा, वो मेरे हिसाब से सबसे पहला है। दूसरा, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, सीखने का जरिया और अपॉर्चुनिटी तो हर जगह है, आपको अपने आंखें और कान खुले रखने पड़ेंगे। मैं जब पल बढ़ रहा था, मैं रायगढ़ से आता हूँ, वहाँ पे क्या है, बड़े आदिवासी और ट्राइबल, वहाँ पे ना हमारी बड़ी पॉपुलर ग्रुप है, कौंधो बुलाते हैं उन्हें, जो वहाँ की प्राइमरी ट्राइबल ग्रुप है। वो पूरी तरीके से सेल्फ सफिशिएंट जीते हैं, बिना कोई पैसों का ये सब का इस्तेमाल किए। अपने आप से वो खाना भी अपना उगाते हैं, अपने घर भी खुद ही से बनाते हैं। तो उनसे सीखने का तरीका था कि सेल्फ, और वो बार्टर में अभी भी काम करते हैं, अगर उन्हें कोई चीज़ चाहिए तो बार्टर कर लेते हैं। तो उनसे सीखने का मौका मिला। जो हमारे यहाँ पे छोटे छोटे व्यापारी थे, उनसे सीखने का मौका मिला। जो रिश्तेदार थे, उनसे कुछ सीखा। तो जहाँ से भी कुछ भी मिल जाए सीखने के लिए, उस पर इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर क्यूरोसिटी होगी तभी आप नए आंसर्स खोजेंगे। तो पहला है बीइंग लेस शाय, बेशरम बन जाओ मे बी। दूसरा है कि अपने अंदर क्यूरोसिटी जगाओ, कि हर चीज में, जो कुछ बच्चे नहीं होते हर चीज में, ये क्यों है, चुल होती है, हाँ एक चुल होती है, ये क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। मुझे लगता है वो सवाल पूछना अच्छा है, ये सीखना जरूरी है। और तीसरा जो मेरे हिसाब से सबसे क्रिटिकल है, इज नई चीजें करो। जब नई चीजें करने से हम लोग एक बार खुश होने लगते हैं ना, अब उसका रिवर्स भी प्रॉब्लम है। कई बार लोग नई चीजें करने से इतनी खुशी होती है उन्हें कि वो सेम चीज लंबे समय तक करने से कतराते हैं। पर मुझे लगता है कि वो सेकंड प्रॉब्लम मैनेजेबल है। नई चीज जो करते ही नहीं है, उन्हें पता कैसे चलेगा वो उनको क्या पसंद है। कई बार लोग कहते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज योर कॉलिंग। अब वो इसका कोई साइंस तो है नहीं, आपको 10 चीजें ट्राई करनी पड़ेगी, उनमें जो चीज मजा आ गया वही आपकी कॉलिंग है। तो मुझे लगता है कि यही 3 चीजें मैं कहूंगा कि अगर आपको बड़ी सोच रखनी है तो आप में शाइनेस कम और नई चीजें सीखने की क्यूरोसिटी ज्यादा। ब्यूटीफुली पुट। आई थिंक ये रियल में अगर कोई तीनों चीजें लिख के लगा लेना सामने, तो वो बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाएगा। एंड आई कैन रिलेट अगेन, नई चीज़ें करने वालों पे मुझे, शायद मैंने कभी शेयर भी नहीं किया होगा किसी वीडियो में, बट आज याद आ गया आपकी बात से, कि जब मैं जॉब कर रहा था तो मैंने साउंड क्लाउड, एक ऐप आई थी साउंड क्लाउड पे, मैंने ऑडियोज डालनी शुरू बहुत पॉपुलर, राइट। तो उस टाइम पे सिर्फ ऑडियो डाली, 3-4 वीडियोस डाली, ऑडियो डाली, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंड देन वहाँ से आई डिड नॉट कंटिन्यू, आई केम टू यूट्यूब। सो इट वॉज जस्ट एक्सप्लोरिंग समथिंग विच गेव मी एन आइडिया कि साउंड के साथ साथ मुझे वीडियो भी करना चाहिए। एंड आई स्टॉप डूइंग साउंड क्लाउड आफ्टर 3 फाइल्स एंड मूव टू यूट्यूब। तो वो जो चुल है नया करते रहने की, उससे शायद मुझे आज याद आया कि लाइफ का एक बहुत बड़ा चेंज हुआ था। करेक्ट। तो हमने बिलीफ की बात करी, जिसके फर्दर हमने स्टेप्स भी ले लिए। सो व्हाट एल्स जो आपको लगता है, एनी एडवाइस मे बी फ्रॉम योर एक्सपीरियंस और एनीथिंग? देखिए, मेरे हिसाब से सेकंड जो चीज मैं कहूंगा इज अपने आसपास कोशिश करें कि जितने स्मार्ट इंटेलिजेंट लोग, जो लोग आपको लगता है कि आपसे बेहतर हैं, आपको जिंदगी में कुछ सिखा जाएंगे, उनसे सराउंड करने की कोशिश करिए। आप अपने आप को उनसे सराउंड मत करिए जो लोग आपको लगता है कि आप उनसे ब्राइट हैं। तो ये तो बड़ी पॉपुलर सेइंग है, लोग कहते भी हैं कि इफ़ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, यू आर इन द रॉन्ग रूम। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आसपास के 5 लोगों के एवरेज हैं। अगर आपके बाकी 5 लोग जो हैं ऐसा लगता है कि आपसे नीचे हैं, तो वो आपको भी नीचे ले जाएंगे। अगर आपके आसपास के लोग ऐसे हैं जो आपको अपलिफ्ट करेंगे, जो आपको मोटिवेट करेंगे, नई चीज़ सिखाने की कोशिश करेंगे, तो आपको सराउंड करने की कोशिश करिए। और कठिन होता है, आसान नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ेगी, पर वो करना मेरे हिसाब से बिल्कुल पॉसिबल है। और मैंने अपने लिए ज़िंदगी में वो कोशिश करी। मैं हमेशा कोशिश करता रहता कि कौन इस चीज़ में बहुत इंटेलिजेंट है, कौन इस चीज़ में बहुत अच्छे हैं, किन में मेहनत करने की क्षमता बहुत है, मैं उनसे कैसे सीखूँ ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि अगर वो 10 है तो मुझे 2-3 तो बना ही देंगे इस पे। आज भी मैं करता हूँ, आज भी मुझे कोई चीज़ सीखना होता है, मैं पूछता हूँ कि उस इंडस्ट्री में सबसे स्मार्ट कौन है। जैसे मुझे अगर हमें एंटरप्राइज सेल्स की कॉर्पोरेट्स को हम कैसे हमारे होटल्स का सब्सक्रिप्शंस या फिर ओयो होटल्स का बिजनेस लेकर के आए, वो बेचना था। तो उससे मैंने रीच आउट किया कि इंडिया में सबसे बेस्ट एंटरप्राइज सेल्स के लीडर कौन है। मैंने कई लोगों से पूछा, जब पता चला मैंने कहा कि मैं उनसे सीखना चाहता हूँ। तो मैंने उन्हें लिखा। ऑफ कोर्स आजकल ज़्यादा लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, पहले कम लोग रिस्पॉन्ड करते थे, पर वो कोशिश टू सराउंड योरसेल्फ विद स्मार्ट पीपल वो करती रहनी चाहिए। और यूल बी सरप्राइज्ड कितने लोग आपकी मदद करेंगे। तो मेरे माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा है मैं पूछ रही हूँ। प्लीज़ पूछिए ना।
इट्स अ वेरी फेमस कॉमन सेइंग कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू, बट एक्चुअली में वो 5 लोग हमारे घर के ही होते हैं। और ऑफ कोर्स वो हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे बच्चे हैं, फैमिली है या हमारे कोलीग्स हैं, इस तरह के ही लोग होते हैं जिनके साथ हमारा सबसे ज़्यादा टाइम बीतता है, राइट। और ऑफ कोर्स वी डोंट वांट टू बी एवरेज ऑफ